Assalamu alaikum. This is Junaid Anwar. I'm a learner and business boy to be of the evening shift. Today, I'm going to present about a topic related to Amazon and Amazon model. So these are three Amazon business models, which are private label, wholesale, and drop shipping. I will specifically target on drop shipping. सो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? इसके अंदर हम जो मेथड यूज करते हैं वो ऑनलाइन आर्बिट्राज का होता है, और इसके अंदर ये होता है कि आप एक जगह जहां से आपको प्रोडक्ट सस्ते में मिलती है वो प्रोडक्ट आप पिक करते हैं और उस प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं उस जगह पे जहां पे आपको उसका प्रॉफिट गेन हो रहा हो. दिस ऑर्डर फुलफिलमेंट मेथड अपील्स टू एंटरप्रेन्योर्स सीकिंग लो ओवरहेड एंड लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. इसका मतलब ये है कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट आती है इस मेथड के थ्रू जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी जो रनिंग कॉस्ट और स्टार्टिंग कॉस्ट आएगी वो बहुत कम होती है. इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं. सेलर डज नॉट हैव देयर ओन इन्वेंट्री, यानी एक सेलर जो इस पे वर्क कर रहा है उसके पास अपनी इन्वेंट्री, उसकी स्टोरेज होने की जरूरत नहीं है. वो किसी दूसरे पर्सन की या थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री को उठाता है, उसको पोस्ट करता है, देन उस इन्वेंट्री को सेल, जैसे ही उसका ऑर्डर आता है उसको सेल करके वो अपना प्रॉफिट गेन करता है. तो अब ये मॉडल काम कैसे करता है उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले जो ड्रॉप शिपर होता है वो अपनी लिस्टिंग क्रिएट करता है जो कि थर्ड पार्टी की लिस्टिंग होती है, लेकिन उसको वो अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पे क्रिएट करता है. उसके बाद जो कंज्यूमर होता है, जो एंड यूजर होता है, वो वहां से ऑर्डर करता है और वो ऑर्डर ड्रॉप शिपर को रिसीव होता है. ड्रॉप शिपर को वो ऑर्डर रिसीव होने के बाद वो आइटम जो उसकी पेमेंट होती है वो ड्रॉप शिपर को रिसीव होती है और उस पेमेंट को यूटिलाइज करते हुए ड्रॉप शिपर थर्ड पार्टी को पे करता है. जैसे ही वो वहां पे अपना ऑर्डर क्रिएट करता है उसके बाद जो एड्रेस की ऑप्शन होती है वहां पे वो एंड यूजर के एड्रेस को पुट करता है और जो प्रोडक्ट होती है वो एंड यूजर को डायरेक्ट जो थर्ड पार्टी है वहां से रिसीव होती है. यहाँ पे अमेजोन के जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है उसको दिखाया गया है, जिसमें एक कस्टमर को शो किया गया जो कि आपके स्टोर पे आके ऑर्डर करता है, देन आपको वो पेमेंट करता है. उस पेमेंट को यूटिलाइज करते हुए आप सप्लायर से या थर्ड पार्टी से आप वो चीज बाय करते हैं और वहां पे जो एड्रेस है वो पुट करते हैं आप कस्टमर का, और कस्टमर देन उस प्रोडक्ट को गेट कर लेते हैं. अब बात करते हैं इस के बेनिफिट्स की. सबसे पहले ओवरहेड कॉस्ट. ओवरहेड कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है, यानी जो इसकी रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है. उसके बाद इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट, आपको चूंकि एक इन्वेंट्री बाय नहीं करनी पड़ी इस वजह से इसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो भी कम होती है. इसके अलावा मल्टी चैनल सेलिंग एक ऑप्शन आ जाती है हमारे पास कि हम एक से ज्यादा जो हमारे पास मार्केट प्लेसेस हैं वहां पे जाके हम इसको सेल कर सकते हैं. फिर ऑपरेटिंग लोकेशन, आप इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं. आपके लिए स्पेसिफिक ऑफिस होने की जरूरत नहीं है, स्टोरेज के लिए आपके पास जगह होने की जरूरत नहीं है. तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है जो कि इसके बेनिफिट में काउंट होती है. लास्ट पे एक चीज आती है स्केलेबिलिटी. इसमें ये ऑप्शन आ जाती है जो कि थर्ड पार्टी होता है उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो अपनी ज्यादा इन्वेंट्री स्टोरेज के बगैर अगर वो एक से ज्यादा ड्रॉप शिपर्स को सप्लाई कर रहा है, उसके साथ उसका एग्रीमेंट है, तो उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो ज्यादा इन्वेंट्री स्टोर नहीं करता लेकिन उसकी सेल जो है वो बहुत तेजी से हो रही होती है. इसके बाद बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की कि ये बिजनेस मॉडल कहाँ तक लिमिटेड है, या आप इसको इसके जो कॉन्स हैं वो भी कह सकते हैं. सबसे पहले कंपटीशन. बहुत से लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, वो इस बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं और कंपटीशन उसमें बहुत ज्यादा होता है. हमें अपनी जगह बनाने के लिए इसमें ज्यादा मेहनत दरकार होती है. उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी. चूंकि आप ड्रॉपशिप कर रहे हो, आपके पास इन्वेंट्री की स्टोरेज नहीं है, आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है. आप उसको इसी चीज से एनालाइज कर सकते हो कि कस्टमर के रिव्यूज कैसे हैं, लेकिन फिजिकली आप उस प्रोडक्ट को चेक नहीं कर रहे. उसके बाद ब्रांडिंग की ऑप्शन आ जाती है. आप एक थर्ड पार्टी के साथ वर्क कर रहे हो, इसमें आपका अपना स्टॉक नहीं है, आपकी अपनी इन्वेंट्री नहीं है, तो आप अपनी जो कंपनी है वो उसमें ऑब्वियसली जो ग्रो नहीं कर रही. इसके बाद फिर प्रॉफिट मार्जिन की ऑप्शन आ जाती है. प्रॉफिट मार्जिन इसमें निकालना बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है कि जो थर्ड पार्टी आपको सेल कर रहा है अगर वो खुद भी सेलर हो तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन निकलने के चांसेस बड़े कम होते हैं, और ये इसके कॉन्स में इसी वजह से इसको काउंट किया जाता है. उसके बाद फुलफिलमेंट टाइमलाइन की ऑप्शन आ जाती है. क्योंकि आप डिपेंडेंट होते हो थर्ड पार्टी पे, या जो इसकी फुलफिलमेंट है, आपने जो इसको शिप करना है वो आपके इख्तियार में नहीं है, एक थर्ड पार्टी के पास है. तो अगर इसमें कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही
तो ऑब्वियसली आपके रिव्यूज खराब होंगे उसमें। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ऑप्शन आ जाती है इसमें कि यानी इन्वेंट्री आप नहीं कर रहे, ठीक है, किसी तीसरे बंदे के पास है, लेकिन अगर उस इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री खत्म हो जाए, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हुई, तो इसमें लॉस आपके बिजनेस का होगा। आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने उसको फुलफिल करना है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद रेंज ऑफ ऑफर्स की इसमें एक और इशू आ जाता है कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं या जो आपके पास ऑफर्स हैं, जो आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो थर्ड पर्सन पे, इसी वजह से। थैंक यू सो मच।